हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हम लोगों ने प्लांट किंगडम का जो थैलोफाइटा था उसको कंप्लीट किया था। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो हमारे जो डिवीज़न बचे हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले डिवीज़न ब्रायोफाइटा। इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल मल्टीसेलुलर ग्रीन लैंड प्लांट होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोलते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम में एम्फीबिया होता है, उसी तरीके से इसको हम प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। सो स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट, दे लैक रियल रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एंड हैव नो फ्लावर। इनमें ना तो रूट होती है, ना स्टेम होता है, एंड लीव्स, ना ही लीव्स होती हैं और ना ही फ्लावर होता है। नेक्स्ट, अ ट्रू वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट इन देम। अब जैसे कि आपको ये पता चल रहा है कि इसमें ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, तो इसमें वेस्कुलर सिस्टम भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। देन सेक्स ऑर्गन इसमें कैसे होते हैं बेटा, मल्टीसेलुलर होते हैं। और इसमें जो एम्ब्रियो बनता है, यानी कि वहाँ पर क्या था, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में वहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफाइटा का डिक्सिया, फ्यूनेरिया एंड मार्केंसिया। नेक्स्ट इज फाइलम टेरिडोफाइटा। द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि अब देखिए वहाँ पर क्या था उन दोनों में, थैलोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में, कि जो प्लांट बॉडी थी वो डिफरेंशियस नहीं थी रूट में, स्टेम में और लीव्स में। लेकिन डिवीज़न टेरिडोफाइटा जो है उसमें रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। मीन्स अगर इसमें अब रूट भी है, स्टेम और लीव्स भी है, तो आप देखिए इसमें क्या होगा, दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। These plant have no flower and do not produce seed। इसमें ना तो फ्लावर होता है और ना ही ये सीड को प्रोड्यूस करते हैं। They have multicellular sex organ with a jacket of sterile cells। यानी कि जैकेट ऑफ स्टाइल सेल्स का मीन्स हो गया कि इसमें एक तरीके से ये स्टाइल सेल्स का एक जैकेट यानी आवरण होता है। तो उसमें ये कैसे होते हैं, उसी के अंदर ये मल्टीसेलुलर जो ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन, वो उसमें एक स्टेराइल सेल्स की जैकेट कंपोज्ड होती है। उसके बाद बेटा इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है फर्न का, ड्राइप्टेरिस और क्लब मास जो होते हैं उनका जो एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट डिवीज़न है डिवीज़न जिम्नोस्पर्म। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये भी दे आर प्रिमिटिव नेक्ड सीडलेस सीडेड प्लांट। इनमें सीड होते हैं बट जो सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, सेप्रोफिल का मतलब होता है बेटा सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो जो सेक्स सेल होती हैं वो कोन के रूप में क्या होती हैं, एग्रीगेटेड रहती है प्लांट में, यानी कोन होते हैं। और वो जो कोन होते हैं वो मेल और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, जाइलम में वेसल्स नहीं होती है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। दिस इंक्लूडेड द फॉलोइंग टू ग्रुप। इसमें टू ग्रुप्स होते हैं, साइकेड और कॉनिफेर। तो साइकेड का जो एग्जाम्पल है वो है साइकस और कॉनिफेर का एग्जाम्पल है पाइनस और सिट्रस। नेक्स्ट इज डिवीज़न एंजियोस्पर्म। उससे पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ डायग्राम दिखाना चाहूँगी मैं। ये देखिए बेटा, जिम्नोस्पर्म में ये आपको इस तरीके से टू कोन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, आपको दिख रहा है क्लस्टर ऑफ मेल कोन और ये है फीमेल कोन। ओके, तो इस तरीके से मेल और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब आता है बेटा डिवीज़न एंजियोस्पर्म। ये जो हाईली इन्वॉल्व प्लांट होते हैं
और इस ये जो होते हैं सीड प्रोड्यूस करते हैं और ये फ्रूट के अंदर इनक्लोज रहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावर होते हैं, इसीलिए हम इसको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। द एम्ब्रियो इन द सीड जर्मिनेट टू ए न्यू प्लांट, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो क्या करता है, ऐसे सीड हम लोग सीड जो क्या करते हैं उसमें सॉइल में बोते हैं या तो उसमें क्या होता है वो जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट बनाता है। और इसमें जो कॉटलीडॉन होते हैं यानी कि जो सीड्स होते हैं वो 1 और 2 कॉटलीडॉन में डिवाइड होते हैं और इन्हीं कॉटलीडॉन्स को हम सीड लीव्स भी कहते हैं। उसके बाद बेटा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटलीडॉन, यानी कि कॉटलीडॉन के नंबर के बेस पर इनको हमने टू क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मोनोकॉट और सेकंड है डाइकॉट। अब देखिए बेटा फर्स्ट क्लास है हमारी मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है कि इनका जो सीड होता है उसमें ओनली 1 कॉटलीडॉन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मक्का या गेहूँ, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हो गया 1 कॉटलीडॉन। और जिसके पार्ट्स को हम इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको हम कहते हैं डाइकॉटलीडॉन। इसके बाद मोनोकॉटलीडॉन्स की जो लीव्स होती हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। ये जो होता है इस टाइप का पैरेलल वेनेशन होता है बेटा। और जो इसकी जो रूट होती हैं उसमें कैसी होती है बेटा, फाइब्रस रूट होती है, इस तरह की रूट होती हैं, जैसे मेज़ है, वीट है ना। और इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। तो इसका डाइकॉट का और भी एग्जाम्पल है, वो सॉरी मोनोकॉट के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मेज़ है, वीट है, राइस है, ऑनियन है, बार्ली है। तो इस तरीके से अब हम आते हैं सेकंड क्लास डाइकॉटलीडॉन। इसकी जो सीड्स होती हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जितनी भी ऑल पल्सेस हैं, जैसे दालें होती हैं, जैसे चना है, अरहर है, सनफ्लावर है, तो इसके जो सीड होते हैं उसको आपने देखा होगा बीच में से हम उसको अगर ऊपर का सीड कोट हटाते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन इस तरीके का होता है। और जो इसमें रूट सिस्टम होता है वो प्रोमिनेंट टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से बेटा आज हमारा जो प्लांट किंगडम है वो फिनिश होता है।